इजराइल और हमास के बीच जारी जंग और खतरनाक रूप लेती जा रही है। जंग को लेकर यूएन में सीज फायर प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं इजराइल का कहना है कि वो धीरे धीरे गाजा में जमीनी हमले की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आलोचना का शिकार हो गए हैं। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उन्हें किसी भी स्तर पर हमास के युद्ध के इरादों के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली थी। इसके बाद वो विपक्षियों के साथ साथ अपने ही सहयोगियों की आलोचनाओं से घिर गए। हालांकि एक्स से अब उनका बयान हट चुका है। नेतन्याहू ने 29 अक्टूबर को अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी है। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले को रोकने में विफलता के लिए देश की सुरक्षा सेवाओं को दोषी ठहराया था। हालांकि 29 अक्टूबर को उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट एक्स से अपने पहले के बयान को हटा दिया और एक नए पोस्ट में कहा, मैं गलत था, मैंने जो बातें कही उन्हें नहीं कहा जाना चाहिए था और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं सुरक्षा सेवाओं को पूरा समर्थन देता हूँ। मैं सुरक्षा सेवाओं के सभी प्रमुखों को पूरा समर्थन देता हूँ। मैं आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, कमांडरों और सैनिकों को समर्थन दे रहा हूँ जो फ्रंट लाइन पर हैं और हमारे घरों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। असल में इजरायली प्रधानमंत्री ने 28 अक्टूबर की देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि उन्हें किसी भी स्तर पर हमास के युद्ध के इरादों के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली थी। उनकी इस टिप्पणी की तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद उनके इस पोस्ट को हटा दिया गया। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि 7 अक्टूबर हमारे इतिहास का एक काला दिन था। हम दक्षिणी सीमा और गाजा क्षेत्र में जो हुआ उसकी तह तक जाएंगे। सुरक्षा खामी की पूरी जांच की जाएगी। हर किसी को इस बारे में जवाब देना होगा, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन ये सब युद्ध के बाद ही होगा। नेतन्याहू ने कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैं देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हूँ और अभी मेरा काम इजराइल को बड़ी जीत की ओर ले जाना है। अब एक लक्ष्य के लिए एकजुट होने का समय है, जीत की ओर आगे बढ़ने का समय है। इससे पहले वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों ने हाल के हफ्ते में कहा था कि वो उन भारी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेते हैं जिसके चलते हजारों हमास के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 1500 लोग मारे गए, कम से कम 224 को बंदी बना लिया। बता दें कि इजराइल की ओर से फिलिस्तीन पर हुए हमलों में अब तक 8000 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों घायल हैं और लाखों बेघर। वहीं गाजा में इजराइल की इस कार्रवाई का दुनिया के अलग अलग शहरों में विरोध हो रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।